नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा। प्रस्तुत है 2 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है विदेशियों की नजर में भारत में अपराध और धार्मिकता। दोस्तों, भले ही अपराध और धार्मिकता का कोई संबंध नहीं, पर जब भी कोई भयावह घटना घटती है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमारे देश में उसे सबसे पहले धर्म, जाति और राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। हाथरस और बलरामपुर के केसेस ही देख लीजिए। घटना कहाँ हुई, इस बात की चर्चा है। कथित आरोपी किस समुदाय से हैं, लड़कियां किस धर्म की है, इस बात की भी चर्चा है। मगर ये घटनाएं देश के आधी से ज्यादा लड़कियों के साथ क्यों हो रही है, इस पर कोई बहस नहीं है। आखिर ये स्वीकार करना क्यों मुश्किल है कि कोई भी मजहब न किसी कुकर्म की सीख देता है, न इजाजत। अपराध करने वाला अपराधी होता है, किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधि नहीं। आजाद हिंदुस्तान में हमें इन बातों पर ज्यादा गौर करना चाहिए। भले ही आजादी के पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विदेशी हमारे बारे में जो भी सोच रखते हो, आखिरकार हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जहां अपने देश को बेहतर करने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। परिस्थितियां भविष्य में सुधरेंगी, इसी आशा के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। विदेशियों की नजर में भारत में अपराध और धार्मिकता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ठगों ने आतंक मचा रखा था। ये ठग एक साथ 10 मिनट में 100 हत्याएं कर डालते थे। इन ठगों के गिरोहों में हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे और ये सारे काली माई की मनौती करते थे। इसका भी पता नहीं चलता अगर कंपनी के सिपाहियों की संख्या कम होना शुरू नहीं होती। कंपनी ने देखा, जो सिपाही छुट्टी लेकर घर जाते हैं, साथ में तनख्वाह ले जाते हैं, लौटकर नौकरी पर वापस नहीं आते। कंपनी ने जब पता लगाया तो पता चला वे अपने घर पहुंचे ही नहीं और खोजबीन के बाद पता चला कि ठगों के गिरोहों ने इनकी हत्याएं कर दी हैं। कंपनी का राज 1878 में खत्म हो गया और तब तक अंग्रेजों ने जो जातियां उनके खिलाफ लड़ी, उनको अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन उन्होंने धर्म को अपराध से नहीं जोड़ा। हाथरस की घटना के बाद दूसरी घटना में फिर जघन्य अपराध हो गया। पहले अपराध उच्च जाति और नीची जाति बताया जा रहा था, अब धर्म विशेष की सूचना आ रही है। काली के उपासक ठगों के समाप्त करने के 100 साल बाद 1929 में एक अंग्रेज लेखक ने एक किताब लिखी थी। नाम था क्राइम एंड रिलीजियस बिलीव्स इन इंडिया। इसे लिखा है अगस्टस समरविले ने। इस किताब की प्रस्तावना में वे लिखते हैं, भारतीय मानसिकता को समझने के लिए इस देश के महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को समझना होगा। बचपन से ही एक भारतीय का मस्तिष्क कठोर धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विकसित होता है। वो सुबह शाम भगवान से अपनी अच्छाई की कामना करते हैं। एक डकैत भी डकैती से पहले भगवान से मनौती मनाता है। भारत में अपराध 3 कारणों से होते हैं: धार्मिक विवाद और रीति रिवाज, औरतें और जमीन के विवाद। भारत में सबसे ज्यादा अपराध पहले 2 कारणों से होते हैं और जमीन विवाद दीवानी कोर्ट में चलते रहते हैं। इस पुस्तक में जिन अपराधों की बात की गई है, उनमें है वैश्यावृत्ति, देवदासियां, नशा, चाइना टाउन, अफीम, ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा, सांपों की पूजा, भूत प्रेत की पूजा, चोरों की हाट, गंगा सागर मेला और बच्चों का बलि, रात का कलकत्ता और नागांव में मनुष्य बलि और गुलामी। वैश्यावृत्ति को लेकर किताब में जिक्र है कि भारत में हजारों साल से है ये। ऋग्वेद, जैन और बौद्ध जातक कथाओं में भी इनका जिक्र आता है। लेखक जब आधुनिक भारत तक पहुंचता है तो उसे काली और गोरी दोनों वैश्याएं नजर आती हैं। अपराध में इन सफेद चमड़ी वाली वैश्याओं का जिक्र है और उसे अपराध माना गया है। इस धंधे में अरबी, पारसी और भारतीय दलाल मानव तस्करी करते हैं। इस तस्करी के अपराध में पकड़े जा रहे हैं। यह अपराध मध्य प्रांत से शुरू होता है और पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, सिंध,
बंगाल और नेपाल तक जाता है। इस तरह के अपराधियों में सभी धर्मों एवं जातियों के लोग शामिल हैं, जिनमें पठान, पंजाबी मुसलमान, संयुक्त प्रांतों के हिंदू तथा बहुत से नेपाली शामिल हैं जो मानव तस्करी करते हैं। उस समय के दस्तावेजों का हवाला दिया जाए तो 3 केंद्रों के नाम आते हैं जिनमें इन अपराधियों के गैंग शामिल है, जैसे संयुक्त प्रांतों में मिर्जापुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, आगरा तथा इलाहाबाद। पंजाब में अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी तथा दिल्ली शामिल है। इसी तरह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश का केंद्र है पेशावर। इस किताब में कलकत्ते की रातों और अपराधों का लंबा विवरण है। इस पुस्तक की एक ही प्रति पाए जाने का उल्लेख है जो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में रखी हुई है। गंगा सागर के बारे में यह लिखा गया है कि गंगा सागर द्वीप में पहला लाइट हाउस 1808 में बना। 1864 में यहां एक तूफान आया जिसमें करीब 4137 लोग को समुद्र लील गया। इस गंगा सागर द्वीप में होने वाले मेले में बहुत सारे लोग बच्चियों को यहां बलि देते हुए पकड़े गए। अपने पहले बच्चे को या लड़की को लोग गंगा सागर में बलि दे देते थे। बंगला का प्रसिद्ध उपन्यास कपाल कुंडला में बलि देने वाला कापालिक, बाघ और दुर्गम रास्ते का जिक्र है। गंगा सागर में बलिदान देते हुए अपराधी को कम नहीं देखा गया और उन्हें समय पर रोकने की कोशिश की गई। आमीन। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे संपादकीय विदेशियों की नजर में भारत में अपराध और धार्मिकता। लेखक थे जितेंद्र जितांशु। एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।